कल दिन तक ऑरेंज अलर्ट था कुछ जिलों में और कुछ जिलों में येलो अलर्ट था। कल शाम से उसको रेड अलर्ट घोषित किया गया। उसके बाद 4 जिलों में रेड अलर्ट बताया गया, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी। इसके तहत हमने सारे जिलों को व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए भेज दिया था। हुई पड़ी है, लेकिन कुछ जो अगर कहीं पर भी डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है, आवश्यकता है एक्स्ट्रा, तो वो कर ले। सारे ज़िलों को हमने अलर्ट कर दिया था। और कल शाम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे कंट्रोल रूम में आए थे, उन्हें सारी व्यवस्थाएं देखी और किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, कम्युनिकेशन की जा रही है, वो सारी चीज़ों का जायज़ा लिया था। सारे ज़िले अलर्ट मोड में हैं। रात भर हम लोग फ़ोन पे एक दूसरे से बात करते रहे और कुछ जैसे हरिद्वार में जल भराव की कहीं कहीं इशूज़ आए, हालांकि वो सॉर्ट आउट हो गए हैं, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक उत्तरकाशी में हादसा हुआ जिसमें कि 3 गाड़ियों पर मलबा गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और 7 लोग लगभग घायल हैं। घायलों का उपचार किया जा रहा है। वो एक हादसा है जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। बाकी बारिश के कारण कहीं पर भी कोई ऐसी हादसा नहीं हुई है। कुछ जगहों पे रोडें बंद हुई है, उसको खोला जा रहा है। बाकी आज जो है पुनः रेड अलर्ट पूरे राज्य में बताया गया है। देखते हैं ये अगर नाउ कास्ट को चेंज होता है आईएमडी का, तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अदरवाइज पूरे राज्य में हमारी पूरी आपदा की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब अलर्ट मोड में, सब अपने अपने डिप्लॉयमेंट पूरी तरह से किए हुए हैं। सर, कई मार्गों पर देखा जा रहा है चट्टानें लगातार गिर रही है, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? नहीं, हमने एक जारी तो किया है। अभी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा आप कहीं जाने ना दें मार्ग, क्योंकि कहीं पर भी पत्थर गिर सकता है। इसके तहत हम यात्रियों को चेतावनी जारी कर चुके हैं और यात्री भी अब सतर्क हैं। वो भी जाते हैं तो सतर्क तरीके से ही जाते हैं। तो इसके लिए भी हमारे ज़िले कार्य कर रहे हैं। कहीं पर भी अगर कोई फ्रजाइल जोन है, क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन है, वहाँ पर यात्रियों को ना जाने दिया जाए। कल दिन तक ऑरेंज अलर्ट था कुछ जिलों में और कुछ जिलों में येलो अलर्ट था। कल शाम से उसको रेड अलर्ट घोषित किया गया। उसके बाद 4 जिलों में रेड अलर्ट बताया गया, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी। इसके तहत हमने सारे जिलों को व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए भेज दिया था। हुई पड़ी है, लेकिन कुछ जो अगर कहीं पर भी डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है, आवश्यकता है एक्स्ट्रा, तो वो कर ले। सारे ज़िलों को हमने अलर्ट कर दिया था। और कल शाम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे कंट्रोल रूम में आए थे, उन्हें सारी व्यवस्थाएं देखी और किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, कम्युनिकेशन की जा रही है, वो सारी चीज़ों का जायज़ा लिया था। सारे ज़िले अलर्ट मोड में हैं। रात भर हम लोग फ़ोन पे एक दूसरे से बात करते रहे और कुछ जैसे हरिद्वार में जल भराव की कहीं कहीं इशूज़ आए, हालांकि वो सॉर्ट आउट हो गए हैं, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक उत्तरकाशी में हादसा हुआ जिसमें कि 3 गाड़ियों पर मलबा गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और 7 लोग लगभग घायल हैं। घायलों का उपचार किया जा रहा है। वो एक हादसा है जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। बाकी बारिश के कारण कहीं पर भी कोई ऐसी हादसा नहीं हुई है। कुछ जगहों पे रोडें बंद हुई है, उसको खोला जा रहा है। बाकी आज जो है पुनः रेड अलर्ट पूरे राज्य में बताया गया है। देखते हैं ये अगर नाउ कास्ट को चेंज होता है आईएमडी का, तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अदरवाइज पूरे राज्य में हमारी पूरी आपदा की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब अलर्ट मोड में, सब अपने अपने डिप्लॉयमेंट पूरी तरह से किए हुए हैं। सर, कई मार्गों पर देखा जा रहा है चट्टानें लगातार गिर रही है, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? नहीं, हमने एक जारी तो किया है। अभी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा आप कहीं जाने ना दें मार्ग, क्योंकि कहीं पर भी पत्थर गिर सकता है। इसके तहत हम यात्रियों को चेतावनी जारी कर चुके हैं और यात्री भी अब सतर्क हैं। वो भी जाते हैं तो सतर्क तरीके से ही जाते हैं। तो इसके लिए भी हमारे ज़िले कार्य कर रहे हैं। कहीं पर भी अगर कोई फ्रजाइल जोन है, क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन है, वहाँ पर यात्रियों को ना जाने दिया जाए।